हे गाइस, वेलकम टू जीलियस लर्निंग एकेडमी बाय आर्यन कुमार। जैसे कि आप लोग को पता है कि ये लेक्चर कब से स्टार्ट और चल रहा है। ये लेक्चर का 11वां पार्ट है। 10 पार्ट हमने 10 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। जिन्होंने अभी तक वो 10 चैप्टर को नहीं देखे हैं, 10 लेक्चर को अभी तक जिन्होंने नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उससे देख लें एक बार, कि पता चल जाएगा कि हमने क्या बताया है और क्या टॉपिक छूटा है। इसमें हम ऑलरेडी 10 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि स्टार्टिंग में साइंस को किस तरह पढ़ना है और साइंस में क्या सब पॉइंट्स हम डिस्कस किए हैं। बहुत अच्छी तरीके से उसको डिस्कस किए हैं। सो बिना देरी के ही किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज मेरा लेक्चर है ये 11वां, जिसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बहुलक यानी पॉलीमर जो है, कुछ सम इम्पोर्टेंट्स ऑफ पॉलीमर्स यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बहुलक क्या है, जैसे कि पॉलीथीन का उपयोग, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे पीवी कहते हैं, ये सब जो है क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। मतलब इस लेक्चर में हम जहाँ तक होता है कवर करेंगे। और पूरी 10th की साइंस की, जो 10th क्लास की साइंस की बुक है, उसको हम ऑलरेडी इस 10 लेक्चर जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं वो 10th क्लास यानी 10th लेवल से ही स्टार्ट है। और पूरी 10th लेवल साइंस 10th लेवल के जो साइंस है उसको हम जहाँ तक होता है कवर करेंगे। पूरा का पूरा वो साइंस का हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, चाहे जितनी लेक्चर बन जाए। ऑलरेडी हम 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये 11वां लेक्चर है। 11वां हमें ऐसा लगता है कि 14 या 15 लेक्चर बनेंगे जो कि कंप्लीट हो जाएगा साइंस का। 10th के कंप्लीट साइंस हो जाएंगे कि क्या पढ़ना है, हमें क्या सब टॉपिक पढ़ा जाता है। तो बिना देरी किए अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत बातें हो गया। कुछ महत्वपूर्ण बहुलक ऐसे हैं, जैसे पॉलीथीन का जो सूत्र होता है, मतलब ये एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 का बहुलक है। मतलब जो है पॉलीथीन एथीन का बहुलक है। जैसे कि N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब CH2 यानी कि एथीन से जब एथीन को CH2 के साथ, एथीन को एथीन के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है, तब N CH2 बॉन्ड CH2 मतलब ये जो बनता है बॉन्ड में टूट के N पॉलीथीन बनता है। इसका उपयोग होता है कैरी बैग, मतलब जो बैग टांगते हैं उसके उपयोग में इसको लेते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे शॉर्ट में हम कहते हैं PVC। वाइनिल क्लोराइड, जैसे कि CH2 CHCl का बहुलक है। मतलब वाइनिल क्लोराइड जो है CH2Cl CH2 CHCl, मतलब ये वाइनिल क्लोराइड का सूत्र है। मतलब ये इसका बहुलक है, वाइनिल क्लोराइड का बहुलक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वाइनिल क्लोराइड का बहुलक है। इसको हम इस प्रकार बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, NCH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl बॉन्ड Cl को जब रिएक्शन कराते हैं तब ये बनता है PVC। CH2 बॉन्ड CH2 CH बॉन्ड Cl, इसे हम ब्रैकेट में क्रॉस कर देते हैं और साइड में N ले लेते हैं, तो ये PVC बन जाता है, अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। इसका उपयोग ठोस, दृढ़, चमकीला और उपयोग जो होता है पाइप, रोड, सीट इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एस्टर मिलाने से यह मुलायम हो जाता है, जिससे इसका उपयोग विद्युत केबल का आवरण बनाने में, रेनकोट बनाने में, शूज बनाने में किया जाता है। अब है टेरलिन यानी पॉलिस्टर जिसे कहते हैं। यह एक पॉलिस्टर है। इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरेपेथेलिक एसिड से मिलकर बनता है। उपयोग टेक्सटाइल में, अर्थात ड्यू टू
इट्स स्ट्रॉन्ग नेचर, यानी मतलब कि मजबूत जो नेचर होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और रॉप, जैसे सेफ्टी बेल्ट, रॉप यानी सेफ्टी बेल्ट के रूप में, जैसे कि हम गाड़ी में यूज़ करते हैं सेफ्टी बेल्ट के लिए। अब नायलॉन 66, नायलॉन 6 मतलब हेक्सामेथिलीन डायमीन, इसको जो बनाते हैं H2N बॉन्ड CH2 होल 6 बॉन्ड NH2 को जब हम रिएक्शन कराते हैं HC मतलब COOH, और इसे उल्टा करके लिखते हैं एडिपिक एसिड, जिसे एडिपिक एसिड कहते हैं, बॉन्ड CH2 होल 4 प्लस बॉन्ड COH, इसे एडिपिक एसिड कहते हैं। प्लस के राइट साइड एडिपिक एसिड हुआ, इधर हो गया हेक्सा मैथिलीन डायमीन। इसका उपयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अर्थात यह स्ट्रॉन्ग व घर्षण प्रतिरोधी होता है। ब्रिस्टल ऑफ ब्रुशेस मतलब ब्रिस्टल ऑफ ब्रुशेस में इसका उपयोग होता है। और पैराशूट कमांडो ज़्यादा उसमें यूज होता है। अब टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन NCF2 डबल बॉन्ड CF2 को जब रिएक्शन कराते हैं तब ये टेफ्लॉन बनता है। टेट्राफ्लोरो इथेन को जब CF2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब टेफ्लॉन बनता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया, इस रिएक्शन के द्वारा दिखाया गया है। इसका उपयोग नॉन स्टिक कुकिंग वायर्स मतलब कि खाना बनाने के जो वायर के लिए वो यूज होता है उसमें यूज किया जाता है। इलेक्ट्रो रेसिस्टेंस इक्विपमेंट हाँ। लुब्रिकेंट में इसका उपयोग होता है, अर्थात एवो 5 पॉलीमर्स आर द मोनोप्लास्टिक। अब बेकेलाइट का उपयोग क्या कब होता है? मतलब कि थर्मोसेटलिंग प्लास्टिक जो होता है वो बेकेलाइट से प्राप्त होता है। जैसे कि अल्कोहल को जब फिनॉल को जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं HCHO के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल बनता है, बेंजीन फिनॉल। स्ट्रॉन्ग एंड, इसका उपयोग जो होता है स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रो रेसिस्टेंट उपयोग इलेक्ट्रिक स्विच, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो ETC की आउटर कवरिंग, किचन वायर, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है बेकेलाइट का। अब प्राकृतिक रबर के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक रबर क्या होता है? प्लांट हेविया ब्रेसिलेंसिस यानी हेविया ब्रेसिलिस से प्राप्त, मतलब के लेटेक्स से प्राप्त यानी वनस्पति दूध से प्राप्त हुआ है। जैसे कि आइसोप्रीन C5H8 को जब इस NCH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 से जब रिएक्शन कराई जाती है, मतलब पॉलिमराइजेशन कराई जाती है, तब नेचुरल रबर बनता है। नेचुरल रबर का रिएक्शन ये इस प्रकार है, देख लीजिए। बॉन्ड CH2 बॉन्ड मतलब बॉन्ड ब्रैकेट क्रॉस बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 हॉल एन। कमियां, मतलब इसमें क्या सब कमियां जो है प्राकृतिक रबर बनाने में क्या सब कमी होती है? जैसे लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब कि ये उतना मजबूत नहीं होता है। लेस टेंसिबल, मतलब उतना कि कोई चीज़ का डिफाइन नहीं कर पाता है। और लेस इलास्टिक, मतलब इतना लेस इलास्टिक होता है। लेस वाटर रिपेयरेबल होता है, रिपेलेंट होता है। और लेस टेम्परेचर होता है और रेसिस्टेंट होता है। जैसे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 मतलब कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 डिग्री तक टोलरेंट होता है। सोल्यूबल इन ईथर एंड बेंजीन, मतलब कि ये ईथर और बेंजीन के साथ घुल जाते हैं, मतलब कार्बनिक विलायक होता है। इसका उपयोग रेन कोट
रेन कोट मतलब कि बारिश के समय में इसका यूज़ किया जाता है कोट के रूप में, शूज के रूप में मतलब जूते के रूप में। लेकिन प्राकृतिक रबर अत्यधिक अधिक उपयोगी नहीं है। प्राकृतिक रबर को परिष्कृत एवं अधिक उपयोगी बनाने हेतु उसे एस के साथ यानी सिलिकॉन के साथ गर्म किया जाता है, सिलिका के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जैसे एस प्लस क्रैश बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 क्रैश हॉल क्रैश एन को जब जिंक ऑक्साइड के साथ 373 से लेकर 415 केल्विन टेम्परेचर पर जब हीट कराते हैं तब ये हमें इस प्रकार बनता है ये रिएक्शन। और इसकी खोज हुई थी और 1839 में गुडवेयर ने वल्कनीकरण तकनीकी की खोज की थी। प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण 373 केल्विन से 414 केल्विन तक किया जाता है। यह प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है। इस प्रक्रिया को तेज करने के हेतु जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। वल्कनीकृत रबर की मजबूती इसमें मिलाए गए एस की मात्रा पर निर्भर करती है। वल्कनीकृत रबर की मजबूती इसमें मिलाए गए एस की मात्रा पर निर्भर करती है। टायर में सिमिलर 5% एस मिलाया जाता है। वल्कनीकृत रबर की विशेषताएं अधिक कठोर एवं मजबूत होता है, अत्यधिक तन्य होता है, जल को प्रतिकर्षण करने की क्षमता होती है, ताप को सहन करने की सक्षम है, कार्बनिक विलायकों से प्रभावित नहीं होता है, अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है मतलब प्रत्यास्थ होते हैं। सिंथेटिक रबर 1 से 3 ब्यूटा मतलब 1 या 3 ब्यूटाडाइन का बहुलक है मुख्यतः है। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अतः इसका वल्कनीकरण किया जाता है। ब्यूना जैसे ब्यूना एस 1 या 3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन होता है। इसके टायर जूते बनाए जाते हैं, टायर या जूते बनाए जाते हैं। जैसे ब्यूना एन 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलो नाइट्राइल मतलब नाइट्राइल रबर होता है। टैंक लिंकिंग मतलब लीनिंग ऑयल सील इस सब में इसका उपयोग किया जाता है। और ABS रबर एक्रिलोनिट्राइल प्लस 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टेरिन मतलब एक्रिलोनिट्राइल 30% और 1,3 ब्यूटाडाइन 20% यानी स्टेरिन जो है 50% यूज होता है। इसका उपयोग फ्रेम ऑफ मोटर कार मतलब इसका उपयोग जो होता है फ्रेम ऑफ मोटर कार मतलब मोटर कार के फ्रेम बनाने में। न्यूप्रिन जो है 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन न्यूप्रिन जो होता है 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन से मिलकर बनता है। उपयोग प्रिंटर रोलर जैस्केट्स के रूप में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हम इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। आगे हम ये स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में संक्षारण में रोकथाम। थैंक यू।